Good morning, student. Today we are going to start the first chapter of the biology, that is cell. You know what is cell? The composition of the cells, the structure of the cells, the functions of the cell. You already have discussed in the earlier sections. But right now we are going to start the cell in a different manner. So firstly, let me introduce about some terms or basic concept of the cell. Firstly, you know, a living organism that have many compartments. Living organism's body that is made up of by different compartments, and the different compartments is called cell. The different compartment is called cell. Robert Hooke in 1665, he cut a thin slice of cork. Thin slice of cork. Cork is a part of the bark of the plant. You know, bark of the plant, आप प्लांट की जो बार्क समझते हैं, यानी जो स्टेम के ऊपर जो बार्क होती है ना, उसका पार्ट एक कॉर्क है, और उसको रॉबर्ट हुक ने क्या किया, स्लाइस में काटा, उसको थिन सेक्शंस के अंदर काटा, उसको ब्रेक किया. ब्रेक करने के बाद उसकी जो स्ट्रक्चर्स थी वो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, यानी प्रिमिटिव टाइप का जो माइक्रोस्कोप उस समय जो अवेलेबल था उसके अंदर उसने स्ट्रक्चर्स देखी, और वो स्ट्रक्चर्स उसने जो देखी वो कैसी दिखाई दी, लाइक ए हनीकॉम्ब. लाइक ए हनीकॉम्ब कैसे थी देखिए. ये स्ट्रक्चर्स उसको उसके अंदर देखने को मिली. ये जो स्ट्रक्चर्स थी ये हेक्सागोनल रिंग्स उसको देखने को मिली, और ये हेक्सागोनल जो रिंग्स है उसको नाम दिया सेल, और उसके अंदर सेंटर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया. यानी रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो एक कॉर्क लिया था उसकी स्लाइस काटी, उसके थिनर सेक्शंस काटे, और उसको माइक्रोस्कोप में जब उसने स्टडी किया, प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था, उसमें जब उसने स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो उसमें हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर देखी. आपने हनीकॉम्ब देखा होगा, राइट? तो उसके अंदर यही हेक्सागोनल रिंग्स ऐसे होती है. तो ये हेक्सागोनल जो रिंग्स थी या जो कंपार्टमेंट्स था उनको नाम दिया उसने सेल, और इसके अंदर सेंटर के अंदर जो पार्ट था उसको नाम दिया न्यूक्लियस, राइट? ये कुछ चीजें थी जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी. सेल जो है एक लैटिन वर्ड है. सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ए लिटिल रूम. ए लिटिल रूम, और ये लिटिल रूम यहां पे ये उसने देखा था. अब सेल के बारे में अपन ने बात की कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी सेल की, वो एक्चुअल में डेड सेल थी, क्योंकि आपकी जो बार्क होती है ना, प्लांट की जो बार्क होता है वो क्या होता है, डेड पार्ट होता है, डेड सेल होता है, ठीक है ना. तो 1665 के अंदर एक्चुअल में यदि क्वेश्चन ये आता है, who discovered the cell or who discovered the first living not first cell, then the answer will be रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी की थी. लेकिन यदि क्वेश्चन ये आता है who discovered the first living cell, यदि लिविंग सेल की यदि बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक नहीं था. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था. लिविंग सेल का नाम आते ही एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. उसने पोंड वाटर्स लेकर के उसकी वहां पे स्टडी की थी, माइक्रोस्कोप के अंदर, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, उसके अंदर उसने देखा था, और वो जो सेल थी वो लिविंग सेल थी. तो यदि डेड सेल की बात आती है या नॉर्मली सेल की अपन बात करते हैं, देन द आंसर इज रॉबर्ट हुक. तब आंसर क्या आता अपना, रॉबर्ट हुक. लेकिन बट व्हेन वी डिस्कस द फर्स्ट लिविंग सेल, देन द आंसर इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. Clear? So this is all about the discovery of the cell. Right now we are moving to the next part. Next part is composition of living organisms. एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसका कंपोजिशंस क्या होता है, यानी कंपोजिशंस के बारे में अभी अपन ने बात की थी कि अपनी लिविंग बॉडी का जो पार्ट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं. उस कंपार्टमेंट को अपन ने क्या नाम दिया, सेल. सो
अभी अपन एक एक्टिविटी करेंगे, इस एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, उसका कंपोजिशंस क्या होते हैं। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी देखिए, अपन एक ऑनियन लेते हैं, सिंपल क्या लेते हैं? ऑनियंस लेते हैं। मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, उस फ्लो चार्ट के हेल्प से अपन इजीली उसको समझने की कोशिश करेंगे। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ onion bulb, cut thin section, then peel off layer from inner side, or we can say concave side of your onion. Then put it into a watch glass. Watch glass is filled with water, right? Then take a slide, put peel or skin membrane of the onion on a slide. Put a drop of safranin solution on sample and cover with cover shelf and observe it. दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एक्टिविटी। अपन को क्या करना है? सिंपली एन ओनियन लेना है। ओनियन समझते? ओनियन को थिनर सेक्शन के अंदर अपन को कट करना है। कट करने के बाद उसमें दो सरफेस अपन को दिखाई देगी, एक तो ये सरफेस दिखाई देगी अंदर वाली और एक बाहर वाली। दिस इज आउटर सरफेस, दिस इज इनर सरफेस। इनर सरफेस इज जस्ट लाइक ए कॉनकेव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉनकेव साइड, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स साइड। सो इस सरफेस में से अपन क्या करेंगे? फोर्सेप की हेल्प से वहां से जो व्हाइट लेयर जो होती है ना, उसको अपन पील ऑफ कर देंगे, बाहर निकाल देंगे उस स्किन को, राइट? उसको फर्दर अपन थिनर सेक्शन के अंदर कट करेंगे। कट करने के बाद उसको क्या करेंगे? अपन एक वॉच ग्लास लेंगे। ये आपका वॉच ग्लास है। इस वॉच ग्लास के अंदर ऑलरेडी अपने क्या फिलअप कर लिया है? वाटर डाल दिया है। वाटर इसमें डालने के बाद आपने जो फील वहां से निकाली है उसको डायरेक्टली आपको वाटर में डाल देना है। यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि उसको डायरेक्टली अपन वाटर में क्यों डालते हैं? When we do not put the peel or the skin into the watch glass, it will dry and fold it. आपकी जो स्किन है, आपकी जो एपिडर्मिस जो मेम्ब्रेन्स है, वो ड्राई हो जाएगी और फोल्ड हो जाएगी। इसी वजह से डायरेक्टली अपन उसको किस में डाल देंगे? इस वॉच ग्लास के अंदर डाल देंगे। वॉच ग्लास में डालने के बाद अपन को क्या करना है? एक ग्लास स्लाइड लेनी है। दिस इज योर ग्लास स्लाइड। ग्लास की एक स्लाइड है, इसके ऊपर अपन को 1 और 2 ड्रॉप्स वाटर की डालनी है। वाटर की डालने के बाद आपका जो वॉच ग्लास है उसमें जो पील है उसका थिनर सेक्शन आपको उठाना है और पेंट ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर ट्रांसफर कर देना है। ध्यान से समझना, जो एक्टिविटी है मैं बता रहा हूं आपको। जैसे इसके ऊपर आपने ट्रांसफर किया, आपको क्या करना है? इसको देखना है। देखने से पहले अपन क्या करेंगे? 1 ड्रॉप सिंगल सफ्रेनिन सॉल्यूशन की जो डाई होती है उसको अपन डालेंगे। अभी मेरे सामने बोतल है सफ्रेनिन की। इस सफ्रेनिन को अपन क्या करेंगे? उसकी 1 ड्रॉप इस सैंपल के ऊपर अपन डाल देंगे, लोड कर देंगे। क्लियर है? अब एक ही ड्रॉप अपन को डालनी है, ठीक है। डालने के बाद क्या करेंगे? उसको अपन कवर स्लिप से कवर कर देंगे। कवर स्लिप एक छोटी सी होती है, उसको जैसे अपन डालते हैं उस समय एक प्रिकॉशंस अपन को रखनी है कि उसके अंदर स्लाइड के अंदर एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। एयर बबल्स का मीनिंग ये है कि आप जैसे ही उसको डालेंगे तो अंदर जो एयर होगी वो अंदर ही रह जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है? उसके नीचे आपको नीडल लगानी है और धीरे धीरे उस नीडल को छोड़ना है। जैसे आप उसको छोड़ेंगे, कवर स्लिप इसको क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। क्लियर? अब एक्सेस अमाउंट में जो भी डाई आपकी जो बाहर निकल गई है उसको अपन आपके पास जो फिल्टर पेपर है उससे अपन अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उसको कवर स्लिप करने के बाद अपन को क्या करना है? माइक्रोस्कोप में उसको देखना है। पहले लो पावर माइक्रोस्कोप, देन हाई पावर माइक्रोस्कोप, एंड वी एग्जामिन द स्ट्रक्चर्स। हम जो उसके अंदर देखेंगे वो स्ट्रक्चर्स कुछ अपन को यूं देखने को मिलेगी।
अब ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी, ये जो स्ट्रक्चर्स है वो हर एक ऑनियन बल्ब के अंदर सेम स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। आप छोटा ऑनियन बल्ब ले लीजिए, बड़ा ऑनियन बल्ब ले लीजिए, या कोई और भी अपन यदि सेल का पार्ट अपन लेंगे, कोई भी टिश्यू अपन लेंगे या कोई भी अपन प्लांट का पार्ट लेंगे और उसको यदि थिन सेक्शन में कट करने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर्स देखें, कोशिश करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर्स अपन को ऐसी देखने को मिलेगी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स। यही अपने प्लांट सेल के अंदर आपकी जो ऑनियन बल्ब है वो आपका प्लांट सेल था, उसका भी अपने सेम प्रोसेस करके जो चेक किया है उसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब इससे ये समझ में आता है कि आपका ऑनियन छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि जो सेल्स हो वो बड़ी होंगी, सेल जो होगी वो सेम सेल्स होगी, एक जैसी सेल्स होगी। चाहे वो अपन एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट जो है उसके अंदर क्या होता है, अपन सोचते हैं कि बहुत बड़ा साइज के अंदर एलिफेंट होता है, तो क्या उसमें बड़ी सेल्स होती है? नो, सेल्स होती है वो सेम होती है, लेकिन नंबर ऑफ जो सेल्स होती है वो उसके अंदर ज्यादा होती है। क्लियर होगी? तो इस एक्टिविटी से अपन ने ये देखा कि कंपोजिशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है, चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे वो एनिमल हो, उसका जो बेसिक यूनिट होती है उसको अपन क्या कहते हैं? सेल का नाम देते हैं। सो दैट्स व्हाई सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जस्ट लाइक वी सी द वॉल। आपकी जो वॉल होती है वो किससे बनती है? आपका आंसर होगा द वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। वॉल किससे बनती है? ब्रिक्स से बनती है। तो ब्रिक्स सब मिलेंगी तब क्या बनेगी? वॉल बनेगी। इट मींस वी कैन से दैट ब्रिक इज द बेसिक बिल्डिंग ऑफ वॉल। वॉल का जो बेसिक जो बिल्डिंग है, जो यूनिट है, वो क्या आपकी ब्रिक है। तो अपनी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो आपका क्या है? सेल है। इस एक्टिविटी से अपन ने ये सब समझने की। यहां पे एक सॉल्यूशन अपन ने यूज किया था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सफ्रेनिन सॉल्यूशंस। व्हाट इज सफ्रेनिन सॉल्यूशन? सफ्रेनिन इज ए डाई। ये एक डाई है दैट प्रोवाइड ए पर्टिकुलर कलर टू द सेल पार्ट। सेल के पार्ट को पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करवाती है। सो वी कैन इजीली ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इजीली अपन उस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इस वजह से अपन ये सफ्रेनिन जो है वो डाई यूज करते हैं। अब प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, कोई भी डिफरेंट सेल्स होती है, उसके लिए अपन डिफरेंट स्टेन्स यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ये थी अपनी एक्टिविटी जिसे अपन ने समझ में आया। अब यहां पे एक चीज अपन देखी, ये सारी जो एक्टिविटी अपन करने के बाद एक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। Question arises here, why do we can't see the structure of a cell with our naked eyes? हम हमारी naked eyes से उस structures को easily क्यों नहीं देख सकते? Because the size of the cell that is very small. सेल की जो साइज होती है वो बहुत स्मॉल होती है and we are unable to see the smallest structures with our naked eyes. So we need an equipment or an instrument. The name of that instrument that is microscope. वो क्या होता है? आपका माइक्रोस्कोप होता है। लेट इट वी स्टार्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट जो स्मॉल है उसको वो मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाता है, और यही इसका एक प्रिंसिपल होता है। माइक्रोस्कोप इज कैटेगराइज इन टू कैटेगरी। दो कैटेगरीज के अंदर अपन इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज योर लाइट माइक्रोस्कोप, सेकेंड वन इज योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर है। दोनों ही माइक्रोस्कोप है, बोथ आर माइक्रोस्कोप, बट इट इज लाइट माइक्रोस्कोप and it is electron microscope. It means the basic difference in between that, light microscope use the sunlight. Light microscope use the sunlight or the light to illuminate the object. Object को illuminate करने के लिए light microscope होता है, उसमें sunlight को use किया जाता है. In electron microscope use a beam of light to illuminate द ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए इसमें अपन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बीम अपन यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड वी यूज द सनलाइट इन द लाइट माइक्रोस्कोप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप।
Clear? Now, again, we classify the light microscope in again two categories. First one is your simple microscope and second one is your compound microscope. Simple microscope is just is your hand lens, just a magnifying lens, है ना. सिंपल सा ये मैग्नीफाइंग लेंस होता है जिसको आप देखते हैं, और स्पेशली ये आपका जियोमेट्रिकल जो बॉक्स आता है उसके अंदर आता है. इसकी जो मैग्निफिकेशन जो पावर होती है वो ज्यादा नहीं होती है ना, हाई नहीं होती है. हाँ, ये सिंपल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, साइज बड़ा करके दिखा सकता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप. But compound microscope is totally different. A lot of difference between compound microscope and simple microscope is that. So what is compound microscope? Let us we introduce about compound microscope. देखिए compound microscope की अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं. आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, दैट इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट इज योर लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप. इसको अपन लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं. अब इसकी स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो ये आपको दिख रहा है यू शेप स्ट्रक्चर. ये जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज बेस. ये इसका बेस है. यू स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, राइट? ये इसका बेस है. बेस के बाद अपन बात करते हैं, दिस इज द आर्म. जो मैंने यहां से पकड़ रखी है ये इसकी क्या है? आर्म है, राइट? ये इसका बॉडी ट्यूब, दिस इज बॉडी ट्यूब. And there are two types of lenses are there. First one, this is eyepiece and it is called objective lens. ये आई के कांटेक्ट में रहता है, that's why you can easily learn or understand the eye lens और eyepiece. और ये आपका क्या है? स्टेज है. ये क्या है? स्टेज है. इस स्टेज पे यहां पे अपन क्या रखेंगे? अपनी ग्लास स्लाइड रखेंगे. क्लियर? और ये यहां पे क्या है? स्लाइड को फिक्स करने के लिए क्या है? आपकी क्लिप है, राइट? इस स्टेज पे अपन कवर स्लिप आपकी ग्लास स्लाइड रखेंगे, इसको यहां से फिक्स अप कर देंगे, राइट? अब ये जो लेंसेज आपको दिख रहे हैं ये कौन से लेंसेज हैं? अभी मैंने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव लेंस. क्यों? क्योंकि यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा. इस ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट? इट इज ऑब्जेक्टिव लेंस. और जो आई के कॉन्टेक्ट में रहेगा दैट इज योर आई लेंस. आई लेंस की मैग्निफिकेशन पावर लोअर होती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होती है. इसकी 40x या 45x होती है. 40x का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको 40 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाएगा. यहां पे आपके पास जो आई लेंस जो आपको दिख रहा है, आई पीस दिख रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 10x. 10x का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये क्या करेगा? इमेज को 10 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा. द ऑब्जेक्ट विल बी 10 टाइम्स मैग्नीफाइड. सो देखिए, यदि आपका ऑब्जेक्टिव लेंस 40x है, ये 10x है, तो कितने टाइम आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाई होगी? 40 इंटू 10, दैट इज 400 टाइम्स. यानी आपकी जो इमेज है वो 400 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी, जिसको आप इजीली देख सकते हैं. बात समझ में आ गई? ठीक है. नीचे आप देख सकते हैं यहां से लाइट आएगी, जो भी सनलाइट आएगी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी और इधर से ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगी. ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट होगा और इसको ये मैग्नीफाई करेंगे. फर्दर मैग्निफिकेशन यहां से हो जाएगा. ये आपका बॉडी ट्यूब है. उसके बाद अपन बात करते हैं, दो यहां पे स्क्रू आपको दिख रहे हैं, है ना? दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट. इसको अपन क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट कहते हैं. जैसे ही आपने यहां पे स्लाइड लगाई, ये कोरस एडजस्टमेंट, दिस इज कोरस एडजस्टमेंट. इस कोरस एडजस्टमेंट की हेल्प से अपन क्या करेंगे? उसको लोकेट करेंगे, हेल्प करेंगे और उसकी वजह से अपन उसको फिक्स कर लेंगे स्लाइड को. स्लाइड को फिर फिक्स किया, अपन को ऑब्जेक्ट्स दिखने लगा. उसके बाद उसकी क्लियर इमेज यदि अपन को बनानी है, देन वी यूज द फाइन एडजस्टमेंट. So it is chorus adjustment and this is fine adjustment. So this is all about the structure of compound microscope. इसमें मैंने आपको compound microscope की हर स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया और फंक्शंस बताया कि कैसे फंक्शन करता है, कैसे मैग्निफिकेशंस होता है. तो आई थिंक जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग जितने भी जो आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं. आपका अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, the magnification power of the electron microscope is much more
एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। ये भी इसके अंदर डिफरेंस में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ लाइट दैट इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ लाइट दैट इज सनलाइट, मैग्निफिकेशन पावर दैट इज मच मोर हाई एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। बात अपन करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय एन साइंटिस्ट दैट नोल एंड रस्का। किसने इसको डिस्कवर किया था? नोल एंड रस्का ने डिस्कवर किया था। टाइम 1932। In 1932, two scientists Knoll and Ruska developed an electron microscope. Further, we categorize the electron microscope in two categories. First one is your tame and second one same. What is tame and what is same? Tame means transmission electron microscope. Same means स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाम से ही पता चलता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी जो बीम ऑफ जो लाइट आपकी होती है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर से ट्रांसमिट होगी, उसके ऊपर उसको फोकस किया जाएगा और वहां से जो इमेज बनेगी ना, वो इमेज आपकी बहुत मैग्नीफाइड होगी। कितनी मैग्नीफाइड होगी? 20 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई होगी। इसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। रीजन क्या है, डिफरेंस क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट आती है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसमिट होती है, उसके ऊपर उसको फोकस किया जाता है और वहाँ से उसको जो इमेज बनती है वो बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज होती है। ठीक है, अपन इसकी बात करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाम से समझ में आता है, ये जैसे आपका फोटोकॉपियर मशीन आपने देखा होगा, उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर अपना पेपर रखते हैं और उसके नीचे से लाइट पास आउट होती है। वो क्या करती है, उसको स्कैन कर लेती है। सिंपली आपकी इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ जो लाइट होती है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगी, इसको स्कैन करेगी। क्या करेगी? स्कैन करेगी। यानी इसकी अपन ये कह सकते हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर गिरेगी। सरफेस के ऊपर गिरेगी तो यहां से इसकी क्या, ये वापस क्या करेगी, यहां से जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा इसका, और रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां पे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इसका जो मैग्निफिकेशन पावर होगा वो 20,000 टाइम्स होगा। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। 20,000 टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है, ये 20 मिलियन टाइम इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है। इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन जो होता है बहुत हाई होता है, इसका मैग्निफिकेशन कम होता है। तो मैग्निफिकेशन के बेस पर अपन बात कर सकते हैं, यदि अपन को सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर की यदि स्टडी करनी है, देन वी यूज द ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। If you want to study the surface of the cell or the tissue or organ, then you choose the scanning electron microscope. तब आप वहां से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चूज करेंगे। ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। तो ये माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग जितने भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर आने वाले थे वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। अपन ने फर्स्ट डिस्कस किया रॉबर्ट हुक के बारे में, उसने डेड सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद आपका एंटन वॉन लीवेनहॉक, उसने लिविंग सेल फर्स्ट पॉन्ड वाटर से लिया था उसने। Then we completed an activity of the onion bulb, and after all that microscope, white type of microscope, that is light microscope, electron microscope, light microscope, simple microscope, compound microscope, electron microscope, discovered by the Knoll and Ruska 1932. Two types, tame and same. Same tame याद हो जाएगा easily. Tame means transmission electron microscope and same means scanning electron microscope. Thank you. जय हिंद, जय भारत।